So good morning everyone. I am Ms. Deval Verma. I am assistant professor in EBSIT College of Engineering. In my last lecture, lecture 1 of module first matrices, I discussed definition of matrix and some types of matrices. This is the part second of last lecture. In this lecture, we will discuss types of matrices that are symmetric, skew-symmetric and orthogonal. And the lecture outcome of this lecture is we will describe here some properties of symmetric, skew-symmetric and orthogonal matrices. So let's start here. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंगुलर मैट्रिक्स पर बात छोड़ी थी. तो सिंगुलर जो मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if and only if its determinant of A is equals to 0. ठीक है, तो ये सिंगुलर होगी. अगर आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, दिस इंप्लाइज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. तो मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो पहले हम उसकी सिंगुलरिटी चेक कर लेते हैं कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए. ठीक है, अब आता है अगला टाइप इसका, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नाम से ही सिमेट्री आ रहा है, तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स से शुरुआत होती है इसकी. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. If a square matrix A have equal elements after interchanging its rows and columns. That is, we say that कि अगर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो तो मैट्रिक्स आपकी ए ही आनी चाहिए. तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए अगर आ जाता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है. दूसरा आप इसको कह सकते हैं कि ए आई जे इक्वल्स टू ए ऑफ जे आई फॉर ऑल आई जे. राइट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. प्रिंसिपल डायगोनल के इधर उधर के एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए. यहाँ पर 1 2 3 3. तो दिस इंप्लाइज A is symmetric matrix. A is symmetric matrix. अभी हम सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज पे ही चल रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक्स की. आप लोगों ने 12th में भी सीखी हुई है, लेकिन इस बार फिर से रिकॉल करा रही हूँ क्योंकि इन पे क्वेश्चन आता है. अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे देख लेते हैं क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose equals to minus of A. ठीक है, A transpose equals to minus of A. और हम इसको कह सकते हैं Aij equals to minus of Ji for all ij. ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. A transpose equals to minus A equals to 0, 0, 2, -2. अगर आप इसका A ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0, 2, सॉरी एक मिनट, 0, 2, -2, 0. ठीक है, दिस इम्प्लाइज A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A, राइट. अब ये जो आपकी कंडीशन निकली है A ऑफ ij इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aj, तो इस कंडीशन को जरा दोबारा देखते हैं. अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स के लिए लेके चल रहे हैं कि i इक्वल्स टू j हो जाए तो क्या होगा, A ऑफ ii इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ऑफ ii. ठीक है, दिस इम्प्लाइज 2 ऑफ twice of Aii equals to 0. This implies Aii equals to 0 for all I. यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स के लिए है ये वाली प्रॉपर्टी आपकी, है ना. तो स्क्यू सिमेट्रिक के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं. ठीक है, ये आगे आइगन वैल्यूज में इसका यूज है. अभी जस्ट हमने निकाला है रिजल्ट, क्योंकि डेफिनेशन से और भी रिजल्ट निकलते हैं, तो इसलिए डेफिनेशन को ठीक से समझना चाहिए कि क्या कह रही है डेफिनेशन. इसके बाद आपकी आ जाती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज से हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलेगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. if orthogonal if A square matrix A and its transpose that is A transpose. If a square matrix A and it transpose A transpose, then the product of these two matrices
तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट ट्रांसपोज is A transpose. If the product of A and A transpose comes to be an identity matrix, then matrix A is said to be orthogonal. ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं लिख के कैसे लिखा जाएगा ये प्रॉपर्टी आपकी। ए ट्रांसपोज इक्वल टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने चाहिए। और दूसरी फॉर्म में हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स अगर है तब भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी। ये इसी कंडीशन से निकल के आई है कंडीशन। तो ये 1 नंबर में पूछ लेता है क्वेश्चन कि भाई अगर ए ट्रांसपोज उसके इनवर्स के मैट्रिक्स इक्वल है तब ऑर्थोगोनल होगा मैट्रिक्स। तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप लगा देंगे उस पर कि यस। तो यहाँ से थोड़ा सा रिजल्ट एक और निकल के आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ ए ट्रांसपोज का, तो डिटर्मिनेंट लेने पर प्रॉपर्टी से ये दोनों अपने अलग अलग हो जाएंगे और आई का डिटर्मिनेंट बना जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये 1। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ प्लस माइनस 1। तो यहां से आपको पता चला कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आपका प्लस माइनस 1 ही आता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में आता है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है आपकी डेट इज कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, और ए ट्रांसपोज आपका हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब किया आपने तो आपकी जो मैट्रिक्स आई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपका आ गया माइनस के सेकेंड रो की आपकी एंट्री आ गई माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये आपका आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये आपकी आ गई 1 0 0 1। तो यानी ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ऑर्डर 2 की, इसका सिंबल होता है। तो यानी ए आपका क्या है, दिस इम्प्लाइज ए इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई है हमारी। अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैं आपको बता चुकी थी कि अगर
प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की एंट्री 0 है तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज आपकी 0 है तो वो आपकी लोअर ट्रायंगुलर है। शॉर्ट में लिख देती हूँ, अपर ट्रायंगुलर। If 1 2 3 0 4 5 0 0 6 ये आपकी, ठीक है। तो इफ aij equals to 0 if I is कैपिटल J, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर हो गई। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल है आपका। मैं लास्ट बताया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल जो है ये आपका, ये वाला, इसके नीचे की एंट्री अगर 0 है या ऊपर 0 है तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। लेकिन अगर एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया कि नीचे की ही 0 है तो वो अपर ट्रायंगुलर है, और अगर ऊपर की 0 है तो वो लोअर ट्रायंगुलर है। तो ये ध्यान रखना कि भाई लोअर और अपर कौन से वाली है। पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो ये हो गया इफ a इक्वल्स टू 1 0 0 3 4 0 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ आपकी ये वाली वैल्यू 0 हो गई है। तो aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल, यहाँ भी फॉर ऑल का साइन आएगा, फॉर ऑल i लेस देन j, ठीक है। फॉर ऑल i लेस देन j। तो ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर हो गई। अब आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। रियल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो रियल लाइन के एलिमेंट्स को फॉलो करें, रियल वैल्यू हो, ठीक है। अगर वो वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हैं जैसे 1 प्लस आयोटा तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होंगी। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तभी उसका कॉन्जुगेट निकलेगा। अब कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा ये बता रहे हैं। Conjugate of a matrix. A matrix given with a complex entries, then if a matrix, यहाँ खाली मैट्रिक्स आया है, स्क्वायर मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि बात आ रही है कॉन्जुगेट की, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी हो सकता है और स्क्वायर का भी हो सकता है। If a matrix given with complex entries दैट इज, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है उसमें इस तरह की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 3 प्लस 2i और 1, ठीक है। एक भी एंट्री उसमें आयोटा वाली है तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है आपकी। तो अब इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालेंगे। देन
conjugate of this matrix is इसका कॉन्जुगेट आपका क्या आएगा, तो इसे हम, इसका साइन होता है ए बार से भी डिनोट करते हैं। तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा, 1 माइनस आई, 3 माइनस 2i, 2 प्लस आई, और ये तो खाली 1 है तो 1 को हम 1 प्लस 0i लेके चलते हैं, तो 0 मीन्स नथिंग, तो खाली 1 ही लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट क्या होता है वो देख लीजिए। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, तो ये जो होता है आपका ए थीटा से डिनोट होता है। ठीक है, तो यहां मैं ए थीटा ही बता रही हूं, कहीं कहीं ये स्टार से भी डिनोट होता है। तो इस मैट्रिक्स, अब इस मैट्रिक्स का आपका ट्रांसपोज ले लेंगे कॉन्जुगेट निकालने के बाद। ए मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज देन द ट्रांजुगेट, इसे ट्रांजुगेट बोलते हैं। ट्रांसपोज लिया कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का, तो वो टर्म क्या बन गई, ट्रांजुगेट। तो ए मैट्रिक्स whose entries are complex whose entries are complex values, then its conjugate that is transpose of conjugate denoted by a theta or a star is denoted as, कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ए है आपके पास कोई मैट्रिक्स, उसकी एंट्रीज हैं 1 प्लस 2i, 3i, माइनस के 4i और 6 प्लस 2i, ये एंट्रीज हैं। तो सबसे पहले तो इसका आपको कॉन्जुगेट लेना होगा। कॉन्जुगेट क्या आएगा, i को माइनस i से रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस 2i, 4i माइनस 3i, 6 माइनस 2i, राइट। अब ए थीटा क्या होगा, इसके कॉन्जुगेट का आप ट्रांसपोज लोगे, यानी रो को कॉलम से और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दोगे, तो ये 1 माइनस 2i, 4i
-3i 6 - 2i। ठीक है, तो ये आपका कॉन्जुगेट आ गया, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स आई है आपकी, ये आपकी ट्रांजुगेट कहलाती है, ट्रांजुगेट। ठीक है, अब इसी पर ही आगे की प्रॉपर्टीज डिपेंड हैं, आपके सिलेबस में भी है ये। आगे जो भी मैं बता रही हूँ इससे रिलेटेड एक ना एक प्रॉब्लम आपको मिलेगी। पहले बेसिक्स ही बता रही हूँ, फिर हम लोग प्रॉब्लम पर आएंगे धीरे धीरे। अब ट्रांजुगेट निकालने के बाद जो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है वो कॉम्प्लेक्स एंट्री वाली वैल्यू से ही रिलेटेड है प्रॉपर्टी। जैसे आपने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पढ़ा, वैसे ही हर्मिशियन पढ़ेंगे आप। हर्मिशियन ट्रांजुगेट के केस में ही आया आपका। अब तो हर्मिशियन के लिए करते हैं, क्या है हर्मिशियन की डेफिनेशन? यस, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन A square matrix is said to be Hermitian if a square matrix is said to be Hermitian। इसका नाम हर्मिशियन इसलिए पड़ा क्योंकि ये हर्माइट एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इसको डेवलप किया, इस मैट्रिसेस के बारे में पता लगाया इस मैट्रिक्स, तो उनके नाम से ही इसका नाम हर्मिशियन पड़ा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be Hermitian if A equals to या ए थीटा जो आप निकालते हो वो वापस ए के इक्वल आ जाता है, तो मैट्रिक्स आपकी हर्मिशियन कहलाती है। ठीक है, अब स्क्यू हर्मिशियन में भी यही है कि वो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को देख लीजिए आप। A square matrix A is said to be skew Hermitian. A square matrix A is said to be skew Hermitian. Skew Hermitian. If A theta equals to minus of A, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी इसकी आ गई। अब इसके बाद जैसे वहां ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी थी रियल के केस में, ऐसे ही यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन और अब यूनिटरी मैट्रिक्स आ गई। तो ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है यूनिटरी मैट्रिक्स। Unitary matrix. A square matrix A is said to be unitary A is said to be unitary if A theta equals to identity।
ठीक है। और दूसरे फॉर्म में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए थीटा ए इनवर्स के इक्वल हो जाए तब भी मैट्रिक्स आपकी यूनिटरी होती है, ठीक है। तो इस थोड़ा प्रॉपर्टी को और एक्सपेंड कर लेते हैं, इसकी क्या आ रहा है देखते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स, ये आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई। ए थीटा इक्वल्स टू आई एंड ए थीटा इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब आता है कि मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। तो मैट्रिक्स इक्वल तो हमने बताया था कि अगर ऑर्डर सेम है और उसके पर्टिकुलर हर एलिमेंट सेम है कोरस्पॉन्डिंग, तो वो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब फॉलो होता है, अगर ऑर्डर सेम है तब भी एडिशन भी उस पर मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, ऐसे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन उसका पॉसिबल है। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक आध इसमें। तो यूनिटरी मैट्रिक्स पर ही हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर 1, डिफाइन यूनिटरी मैट्रिक्स। ये आपको करना है, एक्सरसाइज है आपकी। डिफाइन यूनिटरी मैट्रिक्स if A equals to 0, 1 plus 2i minus 1 plus 2i 0 is a matrix। ये मैट्रिक्स जो है कैपिटल N से डिनोट करिए यहाँ पे। तो ये आपको ये शो करना है, देन शो दैट I माइनस एन, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I माइनस एन एंड I प्लस एन इनवर्स, इन ये निकल के जो आएगी वैल्यू दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। राइट, ये क्वेश्चन आपको करना है, एक्सरसाइज है यूनिटरी मैट्रिक्स। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स पे। Problem number 2. Prove that the following matrix is unitary. Prove that the following matrix is unitary. तो आपकी मैट्रिक्स अगर A इक्वल्स टू 1/2 I √3 I, तो ये प्रूफ करनी है, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ये जो मैट्रिक्स कराई है हर्मिशन, स्क्वायर हर्मिशन, इनसे रिलेटेड
हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और आगे इनवर्स कैसे निकालना है और रैंक कैसे निकालनी है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू।